हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएससी मैथ। चलो भाई, आज फिर हम नेक्स्ट वीडियो लेके आ गए हैं एसएससी सीजीएल डे 3 की। जो हमारे आज के डेली टारगेट हमने पूरे कर लिए हैं। नंबर सिस्टम हमने पढ़ लिया, टीएसडी लेक्चर लिए हैं, 30 मिनट क्वेश्चन करें। अभी बताएंगे इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट आए हैं, मतलब जो याद ही होना चाहिए। रीजनिंग के वही रोज के 5-5 क्वेश्चन ईच टॉपिक के। और इंग्लिश में 100 OWS, 100 आइडम एंड फ्रेज और 50 सिनोनिम्स और एंटोनियम जो हमने मतलब मैंने याद करे थे, उनका रिवीजन करा। जीके में मडाइवल में आज हमने बलबन खत्म करा, पॉलिटी में कुछ आर्टिकल करें। तो सबसे पहले चलो जीके में देख लेते हैं। मैं तो मतलब ब्लॉग देखने का कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए ना। तो जैसे आर्टिकल 17 है। 17 खतरा, यानी कि खतरा छुआछूत पहले होता था, तो एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। 18, 18 से कर लो ऐठरा, मतलब यार बना रखा अपना अपना। तो ऐठरा यानी एबोलिशन ऑफ टाइटल। ऐठरा पुलिस के साथ ऐठरा से टाइटल हटाया लिख रखा तूने, मतलब अपनी गाड़ी पे कुछ भी लिखवा दे आज के टाइम में, कोई भी अपनी कास्ट का नेम, तो वो मना है ना। आर्टिकल 21, 21 से ऐसे कर लो, कोई माइंड मत करना 1 किस ले या 4 किस ले, तुझे क्या मतलब। मेरे पास प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ है और इक्वल लिबर्टी है, मतलब ये ऐसे माइंड में बन जाएगा, याद रहेगा। आर्टिकल 368 डायरेक्ट याद कर लेना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 40 ऐसे कर लो, 40 गाँव की पंचायत, मतलब 40 गाँव है, 40 गाँव ऐसे याद हो जाएगा एकदम। तो ये इंस्टीट्यूशन ऑफ पंचायती राज है। आर्टिकल 14 ऐसे कर लो, 14 साल का वनवास तो राम जी को काटना पड़ा था, तो भगवान थे फिर भी, और हम तो क्या चीज़ है। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो ये हमारा यहाँ से मैंने तुम्हें याद करवा दिया। अब देखते हैं मैथ में क्या था हमारा इंपॉर्टेंट। तो वही मैथ में देखो, ये सीडीएस में पूछा गया था पहले, और एसएससी में भी पूछा गया है। एक्स प्लस 1/x 2 कोस थीटा, तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब। तो इसकी जनरल फॉर्म याद कर लो, मतलब ट्रेडिशनल तो इसका बहुत लंबा है। एक्स की पावर एन प्लस 1/x की पावर एन 2 कोस एन थीटा हो जाएगा, चाहे वो कुछ भी। तो मतलब 2 कोस तो झुका तो आएगा, और जिसकी भी जितनी भी पावर में क्यूब पूछी गई होगी उसका 3 थीटा हो जाएगा, ठीक है। और अगर जितने भी हमारे कोई चीज़ को हम मेल्ट करते हैं और उसे मेल्ट करके कोई बड़ी चीज़ बनाते हैं, तो उनका वॉल्यूम बराबर हो जाएगा। जैसे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर था, वो क्या था 4/3 पाई आर क्यूब। तो मैंने कॉमन ले लिया, तीनों का रेडियस जुड़ गई, और उधर बड़े वाले की रेडियस, तो ऐसे सॉल्व हो गया। ये डाटा याद रखना, 1, 6, 8 और 9। एक ये डाटा याद रखना, और एक 3, 4, 5 और 6, मतलब 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब 6 देगा, 1 का क्यूब 6 का क्यूब 8 का क्यूब 9 देगा, मतलब डायरेक्ट है दे देता है कभी कभी, ठीक है। और दूसरा मतलब जो तुम्हारे मतलब जो याद ही होना चाहिए, वो मेरे सामने आया है, कहाँ गया कहाँ गया। और हाँ, ये क्वेश्चन बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है कि 1/6 पार्ट अपनी मनी का 36% पे, रिमेनिंग का 42% पे, और रिमेनिंग का 18% पे। जो SI तीनों ईयर का है वो इतना आ गया। तो एक तो इसमें हम डायरेक्ट वेटेड एवरेज लगा सकते हैं। ये रहा इधर वेटेड एवरेज, सबको जोड़ो, जो लेट करा था अमाउंट उसे 6 से डिवाइड दिया, और 1 ईयर का निकाल के, और 25% की वैल्यू है 100 की। नहीं तो मैंने तो ऐसा करा था, देखो जो भी फ्रैक्शन दिया रहा है ना, उस फ्रैक्शन का एलसीएम मान लो, ठीक है। जैसे 6 और 5 का 30, तो 1/6 5, रिमेनिंग बचा 25, 25 से 5, हाँ ठीक है। और फिर 25 बचा आगे, 30 से 5 गया, तो फिर उसका 1/5 निकाला, तो 5 आया, फिर 5 और 5 10, और बचा 20। तो उनमें वेटेड एवरेज लगा के मैंने 100% की वैल्यू निकाल ली। और वही एक ये होता है ना हमारा सर्कम रेडियस, तो ये होता है R इक्वल्स टू ABC अपॉन 4 इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि साइड की प्रोडक्ट का स्क्वायर 1024 दिया हुआ है, तो एरिया क्या होगा इस गिवन ट्रायंगल का। तो देखो हम इससे उसे डायरेक्ट निकाल सकते हैं। देखो जरा ध्यान से, ABC का ये गिवन था, यहाँ से ABC की वैल्यू आई, और एरिया ऑफ सर्कल भी दिया हुआ था, वहाँ से रेडियस 4 आई, तो मैंने इस फॉर्मूले में रख दिया, और डेल की वैल्यू 2 यूनिट निकाल दी, ठीक है। मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको। देखो, इफ द स्क्वायर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इतना, एंड द एरिया ऑफ अ सर्कल इज 16 पाई, व्हाट इज द एरिया ऑफ द गिवन ट्रायंगल। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा, ये क्वेश्चन भी देख लो। तो इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना।